इतने साल हो गए लेकिन सुंदर को आज तक मुझ पे एक बार भी दया नहीं आई और दया भी नहीं आ रही है। बोलिए मेहता साहब। क्या हुआ भाई जेठालाल, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। क्या बताऊं मेहता साहब। ये अब क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा? अरे सारे नमूने मुझको ही मिलते हैं। सुबह वो भिड़े और अभी ये सुंदर। क्या किया सुंदर ने? अरे उसने अपना मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल पर डाइवर्ट कर दिया। तो सुबह से उसके सारे लेनदारों के फोन मुझे आ रहे, तो मैंने कंट्रोल के मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। उस चक्कर में बेचारे बबीता जी आने वाले थे, वो भी नहीं आए। वो अच्छा, बबीता जी दुकान पे आने वाले थे? हाँ, वो उनकी कोई दोस्त है कविता जी, उनको कलकत्ता में कुछ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए कुछ सलाह सूचन चाहिए था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाइए। तभी क्या वो मेरा फोन स्विच ऑफ था, तो फोन कर रहे होंगे, तो मेरा फोन लगा नहीं, तो उनको लगा पता नहीं मैं दुकान में हूँ नहीं हूँ। उस चक्कर में वो लोग आए नहीं, और यहाँ मैंने उनके लिए 3-4 बंगाड़ी मिठाई नाश्ता वास्ता सब मंगा के रखा था। वो भी सुंदर वो फैलू खा के। अरे भाई ये तो बड़ा बुरा हुआ जेठालाल। तो सच में मैं तो अभी कंटाल गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं सुंदर का। जेठालाल इतनी छोटी मोटी परेशानियों से नहीं डरना चाहिए भाई, बड़ी छोटी मोटी बात है ये। और परेशानियों से तो कतई घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और तुम भूल क्यों जाते हो, तुम जेठालाल हो, तुमने तो बड़ी बड़ी परेशानियों के हल निकाले, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर आ गए हो तुम। ये तो बड़ी छोटी मोटी बात है, इसलिए इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, टेंशन मत लो, परवाह मत करो, मस्त रहो और खुश रहो। तो मिलते हैं फिर रात को सोडा शॉप पे, ठीक है? ठीक है मेहता साहब, ओके। क्या ढूंढ रहे हो पापा? अरे वो अचार ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रखा है। ये जब से दया गई है ना, किचन में सब उल्टा पुल्टा हो गया है। अरे जेठिया चलो भाई, कितनी ले? दादाजी बस 2 मिनट आ रहे हैं। हाँ छोड़ अभी अचार, हाँ चलो ये ले आओ, ले ले, मैं ये ले लेता हूँ। ये दया भी ना। चल भाई जेठिया, कितनी देर लगा रही? अरे क्या कर रहा था अंदर? किचन में कोई मिल ही नहीं रहा था बापूजी कुछ। ये लीजिए बापू। वो जेठिया तू क्या बोल रहा था? तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था? अचार बापूजी, अभी किचन में कुछ भी चाहिए तो मिलता ही नहीं है बापूजी। अभी बहुत हो गया बापूजी, अभी ऐसा नहीं चलेगा। क्या बहुत हो गया? क्या नहीं चलेगा? ये दया बापूजी, दया? हाँ बापूजी अभी बहुत हो गया, अभी उसे आना ही पड़ेगा। अभी मैं थक गया हूँ किचन का काम कर करके, और ये पद्मावती भोजनालय का खाना खा खा के। अभी वो अगर नहीं आई ना, तो अभी मैं कोई ना कोई एक्शन लूंगा। क्या एक्शन लेगा? वो अभी सोचा नहीं है, लेकिन अभी मैंने मन बना लिया है कि अभी बहुत हो गया, अभी उसको आना ही पड़ेगा, और नहीं आई तो मैं कोई एक्शन लूंगा बस। अरे आ जाएगी भाई, आ जाएगी, शांति रख। अरे क्या आ जाएगी बापूजी, कब आ जाएगी? कितना टाइम हो गया? कुछ लिमिट होती है कि नहीं? और फोन करो तो फोन पे मिलते ही नहीं है। या तो सुंदर फोन उठाता है, या फिर वो उसका दोस्त ओ जड़िया भैलू, और पूछो तो क्या बोलते हैं, माँ को लेके वो फलाना तीर्थ स्थान पे गई है या ढिकना तीर्थ स्थान पे गई है। अरे संन्यास ले लिया है क्या? अरे मुझे क्या मालूम जेठिया। चल अभी खाना खाने बैठ जा, बहुत भूख लगी है। चल चल बाद में चर्चा करेंगे। वैसे दादाजी आपने देखा, आज मीठे में गुलाब जामुन है। अच्छा ला दे दे दे। तू खा, तेरे फेवरेट है ना गुलाब जामुन। नहीं बापूजी, मैं बाद में झूले पे झूलते हुए आराम से खाऊंगा। तू झूले पे झूले पे झूलते हुए गुलाब जामुन खाने का मजा ही कुछ और है बापूजी। मुझे मजा आता है ऐसे खाने में। अयमरा क्या भाई हंस क्या रहे? खाना क्यों नहीं खा रहा? नहीं वो मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर बहुत मस्त बढ़िया जोक भेजते रहता है मोबाइल में। तो अभी उसने एक बहुत बढ़िया जोक भेजा, वो पढ़ा तो हंसी आ गई। सुनिए, आप भी सुनिए बाबूजी। अरे मुझे नहीं सुनना है भाई, तू मोबाइल साइड में रख और खाना खा। बहुत छोटा सा जोक है बाबूजी, मजा आ जाएगा, सुनिए ना। मालिक नौकर से, जा बाहर जाके पेड़ को पानी डाल के आ। नौकर, बाहर बारिश हो रही है। मालिक, बहाने मत बना, छाता लेके जा और पेड़ को पानी डाल के आ।
नहीं समझे बाबूजी? वो बाहर बारिश हो रही थी तो फिर पानी डालने की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी मालिक बोलता है छाता लगे। पापा ये जोक बहुत पुराना हो गया है। अरे पता है बेटा, लेकिन कुछ जोक ऐसे होते हैं ना, वो आप कितने भी बार सुनो मजा आ जाता है। खड़ा हो, हैं? चल चल खड़ा हो, खड़ा हो। क्यों, क्या हुआ? अरे तू खड़ा हो फिर बता रहा हूँ, खड़ा हो। आप क्या हुआ क्या बाबूजी? मैंने बोला ना खड़ा हो। जा अभी अपने रूम में जा और मोबाइल पे टाइम पास कर। हाँ? खाना खाने की जरूरत नहीं है तुझे। सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। खाना खाने के वक्त में तुझे मोबाइल चाहिए जेठिया। सॉरी। रख मोबाइल जेब में रख। हाँ, रख दिया बाबूजी, रख दिया। अभी चुपचाप खाना खा। लो इसे देखो, तू खाना नहीं खा रहा है और ये भाई जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। अरे टप्पू बेटा इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है? धीरे धीरे खा। दादाजी मैं बेटा जल्दी में हूँ और गोली भी आटा ही होगा अभी। तो तुझे डर है गोली आके तेरा खाना खा जाएगा? नहीं नहीं पापा, गोली हमारे यहाँ खाना खाने नहीं आ रहा। एक्चुअली हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है। ग्रुप प्रोजेक्ट? हाँ दादाजी, तो हम ग्रुप प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे फ्रेंड मेहुल के घर जा रहे हैं। और हाँ, पूरी रात हम लोग उसके घर ही प्रोजेक्ट करेंगे और फिर सुबह वहीं से कॉलेज चले जाएंगे। अरे तो रात भर किसी दोस्त के वहाँ रुकने वाला है और तू अभी बता रहा है मुझे? तो कब बोलूं पापा? मैं दुकान में फोन करूं तो आप कहते हैं घर पे बात करते हैं। अब घर में बता रहा हूँ तो आप कह रहे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ तो प्रोजेक्ट ही करना है ना, तो उसके लिए रात भर दोस्त के वहाँ रुकने की क्या जरूरत है? कल दिन में कर लेना। नहीं कर सकते ना पापा, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट कल ही सबमिट करना है। हाँ तो तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरे दोस्तों को यहाँ बुला ले अपने घर पे। हाँ? और यहाँ बैठ के करो प्रोजेक्ट जो करना है वो। पापा अगर दोस्तों को घर बुलाऊंगा तो उनका ध्यान कौन रखेगा? मम्मी तो है नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। एक ही बात है ना पापा। तब बूढ़ा तू पढ़ाई करने के लिए ही जा रहा है? हाँ दादाजी, मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। जो भी है बेटा, तू अपने दोस्तों को यहाँ बुला ले, तुम लोग यहाँ प्रोजेक्ट करो। हाँ? अरे वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, तू उसे मना क्यों कर रहा है? तब बूढ़ा तू शांति से खाना खा ले, गोली जब आए तब उसके साथ चले जा। हाँ? लेकिन बापूजी, खाना खा। बेटा गुलाब जामुन खा, बहुत मस्त है। आने वो बाद में झूले पे बैठ के आराम से। इसका अलग ही। हाय दादाजी। अरे आओ बेटा आओ। व्हाट्सअप डेटा अंकल। सॉरी। गोलीला खिचड़ी बहुत मस्त है, आजा खाना खाने बैठ जा। नहीं नहीं दादाजी, मैं खाना खा के आया हूँ। ये गुलाब जामुन। क्या बात है? गोली 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 बेटा, गोली ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है मतलब? गुलाब जामुन क्यों लिया बेटा? खाने के लिए। तूने तो बोला ना तू खाना खा के आया है। हाँ जेठा अंकल, तो खाना तो खा के आया हूँ, पर वो क्या है ना, खाना खाने के बाद भी मैं मेरे पेट में ना थोड़ी सी जगह बाकी रखता हूँ। क्या है, कभी कुछ भी एक्साइटिंग दिख गया तो खा सकते हैं ना। जैसे अभी ये गुलाब जामुन, मस्त झूला खाते खाते गुलाब जामुन खाने का मजा ही कुछ और है। जेठा अंकल, इफ यू डोंट माइंड एक चम्मच लाके देंगे? हाँ। दोनों खा गया? हाँ, वो गुलाब जामुन हाथ में दे तो चम्मच आने तक का वेट ही नहीं कर पाया। जेठा अंकल, ये 2 चम्मच क्यों लाए आप? ये 1 चम्मच मेरे लिए लाया। बाप रे, आपका खाना बाकी था? ये दोनों गुलाब जामुन मेरे थे। सॉरी सॉरी, बताना चाहिए था ना जेठा अंकल। मुझे लगा आपने गुलाब जामुन खा लिए, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़े, इसलिए मैं खा गया। चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी चाशनी बची है, आप पियोगे क्या? तू पी। ओके, थैंक यू। वाह 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 दादाजी, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। इतने दिन के बाद मैंने इतने अच्छे गुलाब जामुन खाए। टप्पू, अब प्रोजेक्ट करने का मजा आएगा। अच्छा गोली, तू और टप्पू किसके घर पे जा रहे? मक्खन के घर। देखा देखा बापूजी, टप्पू कह रहा था मेहुल के घर पे जा रहा हूँ, ये कह रहा मक्खन के घर पे जा रहे हैं। अरे जेठा अंकल, वो हम लोग मेहुल को ही मक्खन बुलाते हैं। हाँ। क्यों मक्खन क्यों बुलाते हैं? वो मक्खन ज्यादा खाता है? नहीं नहीं, पहले हम लोग उसको प्यार से ढक्कन बुलाते थे।
ए ढक्कन इधर आ, ए ढक्कन ये कर, ए ढक्कन वो कर। लेकिन फिर एक बार उसके पापा ने सुन लिया कि पापा ने कहा, ए मेरे बेटे को ढक्कन क्यों बुला रहे हो? तो हमने कहा कि नहीं नहीं अंकल, ढक्कन नहीं, मक्खन मक्खन। तब से उसको सब मक्खन ही बुलाते, किसी ने उसका नाम चेंज ही नहीं किया। तो ढक्कन क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो पढ़ाई में दम ढ था। अरे तो फिर उसका घर में पढ़ाई करने जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि पापा जब हम होते तभी वो पढ़ाई करता है। हाँ अच्छा, उसकी भलाई के लिए उसके घर जा रहे हैं। हाँ, अब आप समझे सेठ अंकल। चल टप्पू। हाँ हाँ चल, ला मैं रख देता हूँ। बाय दादाजी, बाय पापा। अरे अरे, एक मिनट। तुम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हो? हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बापूजी, टप्पू कॉमर्स का विद्यार्थी है और ये गोली साइंस का विद्यार्थी है। पापा साइंस नहीं, साइंस। चुप रहो, जो भी है वो अलग अलग है ना दोनों, तो फिर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कैसे कर सकते हैं? पापा ये कॉलेज का ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्ट है, इसमें हम सारे स्टूडेंट्स को पार्ट लेना जरूरी है। क्या ग्लोबल, क्या वार्निंग, क्या? नहीं पापा, ग्लोबल नहीं, ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय उष्मीकरण, मतलब पर्यावरण को कैसे बचाएं, उस पर ये प्रोजेक्ट है। उसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को पार्ट लेना है। वाह, सुना? जाओ बच्चों, तुम लोग जाओ। ठीक है दादाजी, बाय दादाजी, बाय पापा। मैं आपको कल शाम को ही मिलूंगा, ठीक है? हाँ चल गोली। अच्छा सुन टप्पू, प्रोजेक्ट में ध्यान देना, गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। हाँ हाँ ठीक है पापा। और सुन भाई, टीवी देखने मत बैठ जाना। हाँ पापा, हाँ चल। और सुन, मोबाइल में गेम भी मत खेलना। हाँ पापा, नहीं खेलेंगे, चल। और सुन, अरे बस कर भी जेठिया। जाओ बच्चों, जाओ, तुम लोग जाओ। बाय बाय। अच्छा मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकाली है, मुझे पूछो। तूने खाना खा लिया ना? हाँ खा लिया ना। तो ये 2 चम्मच लेके क्यों खड़ा है? अरे वो गुलाब जामुन गोली ने ले लिए ना, तो मैंने सोचा एक उसके लिए चम्मच, एक मेरे लिए, एक मैं खाऊंगा। लेकिन चम्मच लेके पहुंचे उसके पहले तो दोनों गुलाब जामुन घटक कर गया। ला इधर से, जा हाथ धो के। जेठिया ले मुखवास। नहीं ठीक है बाबूजी, नहीं। एक बात बोलूं जेठिया? हाँ इधर बैठ। देख, अभी टप्पू बड़ा हो गया है? तो तू टप्पू की चिंता करना छोड़ दे। चिंता कैसे ना करो बापूजी, ये बच्चे लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन कोई पढ़ाई करते नहीं है। रात भर बस मटर गश्ती करते हैं, मस्ती करते रहते हैं। अरे भाई, तू जब टप्पू की उम्र का था तो तू भी चंदू के घर पढ़ाई करने जाता था, तो तू क्या पढ़ाई छोड़ के मस्ती करता था? हाँ बाबूजी, ये उम्र ही ऐसी है, इसमें कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता। तू पढ़ाई छोड़ के मस्ती करने जाता था? तूने मुझसे झूठ बोला और इतने सालों बाद तू मुझे आज सच बता रहा है? इसमें झूठ क्या बाबूजी, ये तो निर्दोष झूठ है। ये निर्दोष झूठ? निर्दोष झूठ नहीं होता, निर्दोष इंसान होता है। और निर्दोष आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, और जो आदमी झूठ बोलता है वो कभी भी निर्दोष नहीं होता। तूने मुझसे झूठ बोला, तूने मुझसे झूठ बोला जेठिया। देखिए बापूजी, मैं आज भी निर्दोष हूँ और तब भी निर्दोष था, लेकिन उस वक्त मेरी जो उम्र थी ना, वो निर्दोष नहीं थी। तो वो कौन थी? मस्तीखोर थी। तो ये जो उम्र है ना बापूजी, वो अच्छे अच्छे निर्दोष बच्चों को भी मस्ती करने पे मजबूर कर देती। अभी देखिए टप्पू की उम्र भी। टप्पू का नाम मत ले तू। टप्पू बोल के गया है कि वो पढ़ाई करने गया है, तो पढ़ाई ही करे। तेरे जैसा नहीं है वो। अरे बापूजी, आप ही कहते रहते हैं ना कि बाप के लक्षण बेटे में आते हैं। तो इस हिसाब से तो बापूजी मुझ में आपके लक्षण आए। मतलब आप भी जब छोटे थे तभी मस्तीखोर थे? नहीं, मैं बिल्कुल मस्ती नहीं करता था। पता नहीं तुझमें ये लक्षण कहाँ से आ गए। मस्ती मत कर जेठिया। अरे मस्ती नहीं करो बापूजी, सच में कॉकरोच है, उधर देखिए। वो देखिए सोफा पे उधर। हाँ। गए बापूजी, गए। हाँ। हमारे घर में अचानक कॉकरोच कहाँ से आ गया? वो तो आएगा ही ना बापूजी, कॉकरोच तो दया जो नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? जिस घर में लेडीज होती है, वो घर में साफ सफाई ज्यादा होती है ना।
मेरे कहने का मतलब क्या है? साफ सफाई सिर्फ लेडीज का ही काम? नहीं नहीं, जेंट्स का भी काम है, लेकिन क्या है, साफ सफाई जैसे विषय में लेडीज लोगों का ज्यादा ध्यान पड़ता है ना, इसलिए। देख जेठिया, मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, देख मुझे ही ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा ओ वहाँ सोफे पे बाबूजी, है? सोफे पे। हाँ हाँ है भाई, कहाँ है जेठिया? अरे बाबूजी ये क्या, यही तो है। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ। बाबूजी ये चश्मा के बगैर आपको क्या बिल्कुल नहीं दिखता है? उम्र हो गई है ना जेठिया, तो अभी जरा बिना चश्मे के मुझे बहुत धुंधला दिखाई देता है, समझ के ना के बराबर। अरे तो बाबूजी आपने मुझको बताया क्यों नहीं? अरे बता ही नहीं, क्या बताता तो तू क्या कर लेता, मेरी उम्र को बढ़ने से रोक देता। अरे भाई ये बुढ़ापा चीज ही ऐसी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं, और बुढ़ापे में तो हर दिन कुछ ना कुछ तकलीफें लगी रहती है। अगर हर रोज इन तकलीफों के बारे में सोचे ना तो अपने आप को ही बुरा लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और रोज रोज मैं कहाँ तुझे अपनी तकलीफें बताऊं, है जेठिया? अरे ये तो जीवन का पड़ाव है, खुशी खुशी स्वीकारो और आगे बढ़ो। नहीं वो बराबर है, लेकिन आज समय के साथ साथ विज्ञान भी कितना आगे बढ़ चुका है बापूजी। ऐसी हर छोटी मोटी समस्या का हल है। आपको मुझे बताना चाहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं बापूजी कि छोटी छोटी बात में तुझे क्या बताऊं? अरे आपको बताना ही चाहिए, मैं आपका बेटा हूँ। अभी कल क्या कल हम दोनों वो आँख के डॉक्टर है, डॉक्टर यशेष, उनके पास जाके आपकी आंखों का चेकअप करा लेते हैं। तो ठीक है, आंखों के डॉक्टर को दिखाने जाएंगे ही, लेकिन पहले मैंने तुझे जो वो दूसरा चश्मा रिपेयर करवाने के लिए दिया था ना, वो जाकर लेकर। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? क्या चश्मा लेकर आ? बापूजी वो चश्मा और पर्ची दोनों गलती से घर पे ही रह गए। एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। नहीं बापूजी, वो दरअसल क्या हुआ, आज सुबह। हेलो जेठालाल। क्या कर रहा है तू भाई? सॉरी जेठा। क्या सॉरी? तो चलो जेठा बड़ा साथ में निकलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो अभी ये कपड़े बदलने पड़ेंगे ना भाई, तुम लोग निकलो। अभी ये एक ही चश्मा है मेरे पास, अभी कोई इमरजेंसी आ गई, ये चश्मा कहीं खो गया, टूट गया, तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए बापूजी, कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। कल के कल तो मैं आपके वो नए चश्मे बनवा के लेके ही आऊंगा बापूजी। हाँ, आप बेफिक्र रहिए। पक्का? हाँ पक्का पक्का ले आऊंगा। चलो। कहाँ जाना है? नहीं नहीं, मैं सोडा पीने जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा। हाँ ठीक है, जा जल्दी आ जाना। जी मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापूजी। हाँ बापूजी, हाँ मैं क्या कहता हूँ, आज जरा आप चश्मा संभाल के सोना। तो चश्मा संभाल के सोना मतलब? जेठे मैं चश्मा निकाल के ही सोता हूँ, और सपने देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं होती। हाँ ठीक है, आता हूँ। अच्छा सुन, ये तू रोज जो सोडा पीने जा रहा हूँ बोल के जो जाता है, वो सोडा पीने ही जाता है? हाँ सोडा पीने ही जाता हूँ बापूजी। क्यों? नहीं, वो सालों पहले तू पढ़ाई करने जा रहा हूँ बोल के मस्ती करने जाता था, तो मैंने सोचा पूछ लूं कि वो सिलसिला कहीं अभी तक चला तो नहीं आता। नहीं नहीं बापूजी, अरे मैंने बोला ना, होता क्या, वो उम्र ही ऐसी है, वो उम्र में क्या है। हाँ भाई, अभी मस्ती कर रहा हूँ। चल अभी मैं सोने जा रहा हूँ, और मेरी नींद खराब मत करना भाई। चाबी लेके जा रहा है ना? चाबी है ना बाबूजी, चाबी है। हाँ ठीक, जा। मित्रों कल्पना कीजिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहे हैं, अपने उत्तर लिख रहे हैं, और अचानक आपको पता चले कि आपके पेन में स्याही खत्म हो गई और आपके पास एक ही पेन है, दूसरा पेन नहीं है। आप घबरा जाएंगे, चिंतित हो उठेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो आपके उपयोग में आती है चीजें, उनका एक अतिरिक्त सेट जरूर अपने पास रखें। कोई भी चीज हो सकती है, और चाचा जी इसी सिद्धांत को हमेशा मानते हैं। जैसे उनका चश्मा उनके लिए बहुत जरूरी है, हमेशा 2 चश्मे रखते हैं। भाई एक टूट गया तो दूसरा तो है, लेकिन इस वक्त उन्होंने दूसरा चश्मा दिया है जेठेलाल को बनवाने के लिए, और जेठेलाल भूल गया है बनवाना। और जेठेलाल सोच रहा है भाई एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, उसका मानना कि एक दिन में कोई चश्मा टूट तो नहीं जाएगा। भाई जो इस तरह की प्रजाति के लोग होते हैं ना, ये इसी तरह से सोचते हैं।
जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब उन्हें याद आता है। जैसे प्यास लगेगी तो कुआं खोदेंगे, लेकिन अब ये तो ठीक नहीं, ये सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है। अब देखने वाली बात यह है कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है, क्योंकि चाचा जी को चश्मे के बिना न के बराबर दिखता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। कहीं ये चश्मा टूटने वाला तो नहीं है, कहीं जेठालाल पे कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली है, क्योंकि भाई अगर परेशानी नहीं आई तो उसको परेशान होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जेठालाल अगर नहीं फंसेंगे तो आप कैसे हंसेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये चश्मे की कहानी क्या तोड़ती है, और कुछ तोड़े ना तोड़े लेकिन आपकी राशि जरूर तोड़ेगी, और आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.